हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं प्रीति जैन और आज मैं आपके साथ एक काफ्तान कुर्ती का वीडियो शेयर करने वाली हूं। और जैसा कि मैंने पहले भी आपको कई वीडियो में बताया है, काफ्तान के लिए हमें ऐसा कपड़ा लेना है जो सॉफ्ट हो, उसमें अच्छा फाल आता है। तो ये बना हुआ नेक है इस कपड़े में। ये चूंकि बहुत ज़्यादा पतला है तो मैं इसमें लगाऊंगी अस्तर। तो लाइनिंग के लिए भी हमें कपड़ा लेना है 2 मीटर। तो इसमें जो ये कलर का गोटे का वर्क हुआ है उसी टाइप का मैंने थोड़ा सा गोटा और लिया हुआ है इसके बॉर्डर में लगाने के लिए। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहले मैं यहाँ पर लाइनिंग के लिए कटिंग कर लेती हूँ। तो देखिए यहाँ पर मैंने कपड़े को साड़ी की तरह फोल्ड कर लिया है। तो अगर आप आड़े में निकालें, जैसे कि मैं आड़े में निकाल रही हूँ, तो आपको 1.5 मीटर कपड़े की ज़रूरत है। अगर आप खड़े में निकालें तो आप 2 मीटर कपड़ा लें। यहाँ पर आपको जो भी आपके काफ्तान की लेंथ है उससे आपको 4 इंच कम लेना है। तो यहाँ पर मेरे काफ्तान की लेंथ आएगी, जो मेन फैब्रिक है उसकी लेंथ मैं लूँगी 42 इंच। तो यहाँ पर मैं लेंथ इसलिए लूँगी 38 इंच, 1 इंच ऐड करके 39 इंच ले रही हूँ। अब इसके बाद हमको यहाँ पर शोल्डर लेना है। तो 7 इंच मैंने ये शोल्डर लिए हुए हैं और 7 इंच ही मैं यहाँ पर लूँगी आर्म होल। इसके बाद 40 चेस्ट है तो उसका 4th पार्ट मैंने लिया है 10 इंच और 1.5 इंच मैंने इसमें मार्जिन का ले लिया है। सिंपल कुर्ती की तरह आपको यहाँ पर मेजरमेंट लेना है। एक निशान 15 इंच पर लगाना है और एक लगाना है 21 इंच पर। अब इसके हम ये वेस्ट राउंड है तो वेस्ट यहाँ पर है 36, तो उसका 4th पार्ट मैंने लिया 9 इंच और 1.5 इंच यहाँ पर ऐड कर दिया। इसके बाद यहाँ पर जो हिप राउंड है वो है 42, तो उसका 4th पार्ट हम लेंगे 10.5 इंच और उसमें मैं 1 इंच ऐड कर दूंगी और इस निशान को मैं पूरा यहाँ से मिला दूंगी। तो अब इन सारे निशानों को हम मिला लेते हैं। और इसे मैं हल्का सा यहाँ से कर्व कर देती हूँ और ये 1 इंच यहाँ पर ये इस तरह से सिलाई हो जाएगा। अब आर्म होल पर आपको फ्री हैंड से एक शेप लगा लेनी है और फ्रंट के लिए भी आप हल्की सी शेप लगा लें। अब यहाँ पर आपको नेक के लिए अभी सिर्फ मार्किंग करनी है। मैं यहाँ पर नेक कट नहीं कर रही हूँ। तो यहाँ पर अभी मैं नेक का कोई निशान नहीं लगा रही हूँ क्योंकि मेरे मेन फैब्रिक में ऑलरेडी नेक बना हुआ है, तो उस हिसाब से हम यहाँ पर पलटेंगे। तो इसकी मैं कटिंग कर लेती हूँ। अभी यहाँ पर फिटिंग के लिए हम निशान ले लेते हैं और ये इसका सेंटर पॉइंट है। यहाँ सेंटर पॉइंट पे भी मैं निशान ले लूँगी। इसके बाद यहाँ से हल्का सा मैंने किया शोल्डर डाउन, एक पीस निकाल लेंगे हम और फ्रंट की शेप लगा लेंगे। तो यहाँ पर लाइनिंग की तो मैं कटिंग कर चुकी हूँ। अब मैं करूँगी इसके मेन फैब्रिक की कटिंग। तो अब हम लेंगे मेन फैब्रिक और उसे हम 2 पार्ट में अलग अलग कर लेंगे, फ्रंट और बैक के लिए। तो यहाँ मैंने नीचे से अलग अलग कर लिया। अब 2 पीस मेरे पास आ गए हैं, तो इसमें से बैक पीस को मैं अलग रख दूँगी और फ्रंट को डबल फोल्ड करूँगी। अब यहाँ आपको बहुत ध्यान रखना है क्योंकि जो एम्ब्रॉयडरी है उसे मिलाते हुए बिल्कुल सेंटर पर लेना है और पिंस लगा देना है। पिंस से हमें बहुत हेल्प मिल जाएगी इसमें। अब इसे सेट करने के बाद हमने मेज़रमेंट का निशान लगाना है। तो यहाँ इसके ऊपर मैं लाइनिंग का पीस रख दूँगी जिससे कि फटाफट मेज़रमेंट हो जाए। तो यहाँ मैं सेम मार्किंग कर रही हूँ। तो यहाँ मैं सबसे पहले शोल्डर डाउन का निशान लगा लेती हूँ क्योंकि यहाँ पूरे फैब्रिक में हमें यहाँ से नेक की साइड से नीचे तक शोल्डर डाउन करना है ना। तो पूरा मैंने निशान लगा दिया है और उसके बाद मैंने साइड की मार्किंग की है सिर्फ सीट तक। यहाँ मेन फैब्रिक में हमको आर्म होल से सीट तक खाली हमको मार्किंग करनी है, यानी जो हिप राउंड आता है वहाँ तक। तो यहाँ मेन फैब्रिक को मैं थोड़ा लूज़ रख रही हूँ, इसलिए अस्तर के कपड़े में जितना मार्जिन मैंने लिया है वहाँ से मैंने निशान लगाया है। अगर आप चाहें तो सेम अस्तर में जो मार्किंग है ना फिटिंग की, वो भी कर सकते हैं, लेकिन मैं मेन फैब्रिक को थोड़ा लूज़ रख रही हूँ, है ना। सिर्फ इतना ही डिफरेंस है। तो यहाँ सिर्फ इतनी ही फिटिंग करनी होती है। अब यहाँ शोल्डर पर आपको कट करके शेप लगा लेनी है। अब हम बैक फैब्रिक की भी कटिंग करेंगे। तो बैक पीस वाला कपड़ा मैंने यहाँ पर रखा डबल फोल्ड करके और इसमें भी अस्तर वाला कपड़ा रखा इसके ऊपर और शोल्डर डाउन का निशान लगाया। तो यहाँ पर मेरी कटिंग कंप्लीट हो गई है लाइनिंग और मेन फैब्रिक की। अब हम इसकी सिलाई करेंगे। तो सिलाई करने के लिए अस्तर के कपड़े को हम डबल फोल्ड करेंगे और उसका जो सेंटर है ना वहाँ पर नेक के लिए एक निशान लगाएंगे, पूरी लंबी लाइन लगा लेंगे हम यहाँ पर। अब इसे मेन फैब्रिक के नेक पर हम सेट करेंगे, देखिए इस तरह से। और यहाँ मुझे एम्ब्रॉयडरी वाला जो नेक दिख रहा है ना अंदर की साइड से, वहाँ पर मैंने चॉक से निशान लगा लिया है, पूरा नेक ड्रॉ कर लिया है। अब आप या तो आप इसी तरह से सिलाई चला लें, लेकिन मैंने यहाँ पर दोनों फैब्रिक अलग अलग किए और अस्तर वाले कपड़े पर कटिंग कर ली है, लेकिन नेक पर मैंने 1/2 इंच यहाँ मार्जिन छोड़ा है
उसके बाद एक्स्ट्रा कपड़ा मैंने कट कर लिया है। अब सेम बैक पीस में भी हम नेक कट करेंगे, तो यहाँ पर हमें शोल्डर की जो ब्रॉडनेस मिली है ना, उसी हिसाब से आपको बैक पीस में भी नेक कट करना है। तो मैंने यहाँ 3 इंच गहराई का नेक कट कर लिया है। अब फ्रंट और बैक के नेक कट हो गए हमारे, तो अब इन दोनों के शोल्डर आपको अटैच कर लेने हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने शोल्डर ज्वाइन कर लिए हैं और साथ ही इसका आर्म होल भी रेडी कर लिया है डबल फोल्ड करके। और सेम इसी तरह से शोल्डर मैंने मेन फैब्रिक के जोड़ लिए हैं। तो मेन फैब्रिक में तो सिंपल हमारे 2 पार्ट थे, उन दोनों को मैंने ज्वाइंट कर लिया है। ये देखिए, ये आप देख सकते हैं मैंने पूरा इस तरह से ज्वाइंट कर लिया है। अब आपको क्या करना है कि ये अच्छे से हम सेट करेंगे। ये सीधा है, इसके ऊपर मैं इसे सेट करूँगी। तो शोल्डर की सिलाई के ऊपर मैं सेम यहाँ पर इसे इस तरह रखूँगी। बस हमको ये ध्यान रखना है कि ये शोल्डर की सिलाई इसके जस्ट ऊपर आए। ये पिन अप किया मैंने। यहाँ पर भी ये जो शोल्डर है, शोल्डर की सिलाई जस्ट यहाँ, तो इस तरह से दोनों को एक जैसा। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये हमको पट्टी दिख रही है। देखिए, मैंने ये बिल्कुल सेंटर वाली लाइन से ये मैच कर लिया है। शोल्डर और सेंटर ये मैच हो गए हैं। अब आपको यहाँ से सिलाई चलानी है और इसी साइड से, जिससे हमको ये क्लियर दिखता रहे। और सेम यहाँ पर हम सिलाई चलाएंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ से मैंने पूरी सिलाई लगा ली है। अब हम इसके पिंस निकाल लेते हैं। अब ये सेंटर का कपड़ा आपको हटा लेना है। अब यहाँ हल्के हल्के कट लगाने हैं। अब अस्तर वाले कपड़े को हम इसके अंदर डाल देंगे, देखिए इस तरह से। और यहाँ मैं एक फ्रंट की सिलाई लगा लूँगी। देखिए इस तरह से गला बनाएंगे ना, तो बिल्कुल सफाई से ये नेक तैयार होगा। जो हमारी एम्ब्रॉयडरी थी बिल्कुल उसी हिसाब से ये नेक तैयार होगा। तो यहाँ पर मैं फ्रंट की सिलाई लगा लेती हूँ। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कि यहाँ फ्रंट की सिलाई लगाने के बाद नेक कितना फिनिशिंग में रेडी हो गया है। अब आपको इसकी फिटिंग की सिलाई देनी है। तो देखिए, पहले हम देंगे अंदर वाले उसकी सिलाई। तो यहाँ पर इसे इस तरह मैं अंदर कर लूँगी, मतलब जो मेन फैब्रिक है ना उसे इस तरह अंदर कर लेंगे हम। और यहाँ पर फिटिंग की सिलाई लगाएंगे। तो यहाँ हमारा मार्किंग पहले से ही था, इसी मार्किंग के हिसाब से यहाँ पर सिलाई लगा लेनी है पूरी दोनों साइड में। और इसका बॉटम फोल्ड कर देना है। आर्म होल पर सिलाई मैंने पहले ही लगा ली थी। तो इस तरह से इसे पूरा सिलाई करेंगे। उसके बाद हम मेन फैब्रिक पर फिटिंग की सिलाई लगाएंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने यहाँ से इसकी फ़िटिंग कर दी और यहाँ से फ़िटिंग कर दी है, ठीक है। और उसके साथ ही मैं इसे सीधा करके आपको बताऊँ तो यहाँ अंदर की साइड से इसकी पूरी फिटिंग हो चुकी है। अब आपको बाहर की साइड से इसकी फ़िटिंग करनी है। तो यहाँ फ़िटिंग करने के साथ साथ मैंने इसके जो बॉर्डर थे वहाँ पर ये गोटे की दोनों पट्टी लगा ली है। देखिए यहाँ इसकी जो किनार थी ना, किनार थोड़ी सी मोटी होती है इस कपड़े की अपेक्षा, तो उसी किनार पर मैंने ये दोनों पट्टी लगा ली है। जो इसकी मैचिंग का मैंने गोटा लिया था, तो इससे इसका लुक इस तरह आया है। तो ये हमारे कॉर्नर भी तैयार हो गए। अब आपको इसे पूरा अच्छे से बिछा कर रखना है। देखिए पहले हमने निशान लगाया था वो तो इसमें मिट चुका है। तो इसे मैं बिल्कुल अच्छे से सेट कर लेती हूँ। और इसे सेट करने के बाद यहाँ पर जो इसका ये मार्जिन दिख रहा है ना, ये मेज़रमेंट दिख रहा है, यहाँ से हम इसमें सिलाई लगा सकते हैं। तो यहाँ मैंने इसे बिल्कुल अच्छे से जमा कर रख लिया है। अब यहाँ जो ये निशान था पहले का, इस निशान पर मैं सिलाई लगा दूँगी। तो आपको क्या करना है कि यहाँ पर पिंस लगा लेनी है, जिससे कि कपड़ा बिल्कुल मूव नहीं करे। और इसका एक दूसरा तरीका ये है कि जो अंदर वाला इसका ये जो मैंने कुर्ती इसके अंदर सिली है, ये लाइनिंग वाली कुर्ती का यहाँ पर हम टच करते हैं ना, तो ये निशान हमको पता चल जाता है। तो उसी कुर्ती के बगल से आप इस तरह से सिलाई लगा लें। तो यहाँ तक ही आपको सिलाई लगानी है, नीचे का ये पूरा प्लेन जाएगा। तो इस हिसाब से आप उस कुर्ती को टच करते हुए निशान लगा लें। और जब हम सिलाई करेंगे तो आपको उस कुर्ती को सिलाई में नहीं आना चाहिए। तो इस तरह से मैं फिटिंग की है। और ये सिलाई फ्रंट से ही होगी, ऐसी की ऐसी ही सिलाई होगी। तो मैं ये दोनों सिलाई कर लेती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने यहाँ से सिलाई लगा ली है और यहाँ से सिलाई लगा ली है। ये सिर्फ मैंने यहाँ 21 इंच पर लगाई है। देखिए ये इतनी सी सिलाई लगाई है बस मैंने, जिससे कि यहाँ आर्म होल से और हिप राउंड तक यहाँ तक फिटिंग रहे। और ये मेरा काफ्तान तैयार हो चुका है। मैंने इसमें चारों तरफ जो इसका बॉर्डर था उस पर मैंने इस तरह से गोटा सिल लिया है। तो इसका लुक थोड़ा सा और ज़्यादा अच्छा हो गया है।
तो इस कफ्तान को बनाने में सिर्फ आपको एक बात का ध्यान रखना है कि इसका नेक बहुत फिनिशिंग से तैयार करना है, और लाइनिंग के साथ नेक को कैसे बनाते हैं सिर्फ यही मैंने इस वीडियो में आपके लिए शेयर किया है। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, साथ ही सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को और पेज को फॉलो कीजिएगा। तो इसी तरह बने रहिए कृष्णा क्रिएशन चैनल के साथ, और आपका इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।